तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं डीऑक्सीराइबोस शर्करा। जो आपका चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम वंशागति का आणविक आधार, उस चैप्टर का ये अगला टॉपिक है, यानी कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है। डीएनए आपका अलग होता है, वो आपका होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ये उसमें पाई जाने डीएनए में पाई जाने वाली एक शर्करा होती है। आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर में पूछ दिया जाता है, इसका सच्ची संरचना सहित वर्णन पूछ दिया जाता है। ठीक, संरचना भी आपको बनवा देंगे, और ये छोटा सा आंसर है, आधे पेज में आपका आ जाएगा, 2 से 3 नंबर में पूछ दिया जाता है। ठीक, तो इसे हम देख लेते हैं। ये आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागत तथा वंशागति का आणविक आधार वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है। इसमें दिया गया है कि यह शर्करा डीएनए में पाई जाती है, यानी डीऑक्सीराइबोस शर्करा जो होती है वो आपके डीएनए में पाई जाती है। यह 5 कार्बन युक्त होती है, यानी कि जो संरचना होती है ये 5 कार्बन युक्त होती है। इसका 5वां कार्बन परमाणु वलय से बाहर होता है, यानी कि जो 5वां कार्बन परमाणु होता है वो जो वलय होता है आपका, यानी कि जो आपकी बेंजीन की तरह जो वलय होता है उसमें 5वां कार्बन परमाणु वलय से बाहर होता है। ठीक, उसके बाद आपको ब्लैक पेन से लिखना है कि शर्करा का पहला कार्बन परमाणु नाइट्रोजन क्षार के साथ हमेशा ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ा होता है, यानी कि जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है इसका जो पहला कार्बन होगा वो नाइट्रोजन क्षार के साथ हमेशा ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। जबकि तीसरा और पांचवा कार्बन परमाणु हमेशा फास्फेट के साथ जुड़ा जुड़ा होता है, यानी कि जो तीसरा होगा और पांचवा होगा वो हमेशा ही फास्फेट के साथ जुड़ता है। ठीक, फास्फेट के साथ जुड़ता है। दो शर्करा अणु एक दूसरे के साथ तीसरे कार्बन तथा पांचवें कार्बन के साथ एक फास्फेट अणु फास्फोडाइजेस्टर बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि पहला कार्बन परमाणु जो होता है वो नाइट्रोजन क्षार के साथ जुड़ा होता है, मिलकर ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा होता है। और तीसरा और पांचवा कार्बन परमाणु जो होता है वो हमेशा फास्फेट के साथ जुड़ता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि दो शर्करा अणु एक दूसरे से, यानी कि जो दो शर्करा अणु हैं वो एक दूसरे के साथ तीसरे कार्बन तथा पांचवें कार्बन के साथ एक फास्फेट अणु फास्फोडाइजेस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद आपको संरचना कुछ इस तरीके से बनानी है। यहाँ पे आपको 5 कार्बन की चेन बना लेनी है। ये आपकी 5 कार्बन की चेन है। पहले से ऊपर जो है आपका, वहां पे आपको क्या लगा देना है, ऑक्सीजन लगा देना है। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन लगा देना है, इसको कोई भी नंबर नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, और उसके बाद जो पहला नंबर है उस पे आपको एक हाइड्रोजन एक OH ये लगा देना है। ठीक, यहाँ पे ये जो आपका है इस पे जो ये मार्क लगा है ये फास्फेट का मार्क है। यहाँ पे है जो ये नाइट्रोजन का मार्क है। ठीक, नहीं ये आपका नाइट्रोजन का है और ये आपका फास्फेट का है। ठीक, तो इन बातों का ध्यान रखना है। जिस पे आपका स्टार बना हुआ हो वो नाइट्रोजन का कहलाता है, जिस पर स्टार ना बना हो वो फास्फेट का कहलाता है। ठीक, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 2 पर भी आपका हाइड्रोजन और OH लगा, एल्कोहल लगा हुआ। 3 पर भी हाइड्रोजन और OH लगा हुआ है। 4 पर भी हाइड्रोजन और OH लगा हुआ है, लेकिन 4 के बाद जो OH है उसके साथ CH2 जुड़ा हुआ है, यानी कि पांचवा कार्बन, 4 के ऊपर ही पांचवा कार्बन जुड़ा हुआ, वो इस श्रृंखला में नहीं, इस श्रृंखला के बाहर होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, पांचवा कार्बन परमाणु वलय से बाहर होता है, ये आपका वलय कहलाता है। इससे बाहर पांचवा कार्बन परमाणु होता है। ठीक, तो इसे आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं। इसे आपको बेहतर ढंग से अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ जाता है, 2 से 3 नंबर में इसकी टिप्पणी पूछ देगा या फिर क्वेश्चन पूछ देगा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा क्या होती है, सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी संरचना बनाइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक, 2 नंबर से ज्यादा नहीं पूछेगा। तो इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट कर लें सबसे पहले। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, बिना देखे लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक, बिना लिखे आप किसी भी चीज़ को 90% नहीं तैयार कर सकते। 1-2% वो आपको तैयार हो जाएगा कुछ क्षणों के लिए, फिर आप भूल जाएंगे। अगर आप किसी भी चीज़ को 1-2 बार बिना देखे लिख लेते हैं, सबसे पहले आप देख कर लिखना स्टार्ट करें, 2 बार देख कर लिखें और फिर उसको उसी चीज़ को बिना देखे 2-3 बार लिखें।
फिर दूसरे या तीसरे दिन उसे रिपीट करें। फिर जब आपके एग्ज़ाम हो तब आपको एक बार रिपीट कर लेना, वो आपको 100% तैयार हो जाएगी, ठीक। एग्ज़ाम टाइम में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, तो आप बेसिक-बेसिक आप माइंड मैकअप कर सकते हैं और बेसिक-बेसिक आप लिख सकते हैं। जो आपको तैयार हो वो आपको लिख सकते हैं बिना देखे, ठीक। जितना आप बिना देखे लिखेंगे वो आपको 100% तैयार होता चला जाएगा, ठीक। बिना देखे लिखना ही एक 100% तैयार, किसी भी चीज़ को 100% तैयार करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप उसे बिना देखे लिखें, ठीक। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम डीएनए टॉपिक देखने वाले हैं, यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल टॉपिक देखने वाले हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।